संगत जी, सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी के हजूर सज बैठे कोटली अर्जन सिंह दे समुची संगत अते इत्थों के प्रबंधक जन, उन्हां दे नाल जो इत्थों के मोजिज़ सज्जन हैं, बहुत ही कीमती विचारां दे के आप जी ने संगतां नूं संबोधन किया अते नाल दी नाल साडा भी मनोबल वधाउण दा यतन किया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का कोटान कोट शुकराना करदा हाँ अते उस दे नाल जो इस नगर की संगत वालों दास नूं असीस प्राप्त हुई है, जो भरोसा जो आस इस नगर की संगत वालों दास ते रखी गई है, मैं सब तो पहला तह दिलों शुकराना भी करता हाँ और उस दे नाल यतन करांगा कि वध तो वध जिहड़ियां आसां उम्मीदां संगत ने साडे तो रखियां ने, असीं उन्हां दे उत्ते काम कर सकीए। क्योंकि गल्लां बहुत सारियां पर समा नहीं इजाजत दे रहा मैं आप जी नाल ज़्यादा विचार कर पावां। 27 तरीक नूं इलैक्शन का दौर खत्म हो गया सी ते मैं एक गल गुरु की हजूरी में खड़े होकर तुहाडे नाल इत्थे फिर सांझ पा दिना। दास ने ना 27 तो पहला किसी के खिलाफ कुछ बोलिया सी ते ना उस तो बाद कदे कुछ बोलेगा। कोई भी स्टेटमेंट कोई भी किते तुसी गल दस दो किते किसी की शान किसी कैंडीडेट की शान के खिलाफ बोली होवे, किसी की कोई भी होवे, क्योंकि दास इस गल नूं भली भांत समझदा है कि ये जिहड़ी इलैक्शन सी ये साडे गल मड़ी गई है। इलैक्शन साडा सिलसिला नहीं है, इलैक्शन साडा सिद्धांत नहीं है। गुरु नानक दा घर सिलैक्शन ते टिकदा, सिलैक्शन दे उत्ते आके रुकदा सी। पर बहुत बार कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिहड़े कारण करके कई जगह के उत्ते इलैक्शनां जरूरी हो जांदियां ने। मैं पहला भी बेनती की सी कि दास अगर इस सिस्टम विच आया तो उस सिस्टम नूं सैट करन दे लई आया, वरना साडा कोई शौक नहीं सी कि असी इत्थे आके ते इतना जोर मुशक्कत करके ते असी इस पदवियां नूं प्राप्त करिए। सिस्टम जो गुरमਰਹਿਤ मर्यादा के अनुसार होवे, जो मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 दे विच श्री अकाल तख्त साहिब तो लागू होया, जो कौम का एक सब तो बड़ा एकता का सूत्र बनया। क्योंकि साडे जो गुरु उन्हां दे जिहड़े पर्व हैं, उन्हां दे जिहड़े तिहाड़े हैं, वो इतिहास दीयां तरीखां दे मुताबिक इतिहास के हिसाब के नाल बिल्कुल एक तरीखा च आ गए सन। पर जिहड़ी विपरवादी ताकतां जिन्होंने ये प्रवान नहीं सन कि सिख इकट्ठे हो जान, पंथ इकट्ठा हो जाए, उन्होंने यतन किया 2010 दे विच सोध की और सोध के नाम उत्ते इस कैलेंडर का घान किया और उस घान का बदौलत अज 12 साल सानू हो गया है। कौम दे विच कई तरह दी दुविधावां इकट्ठियां हो गई। 5 तरीक नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का जो पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया, तुसीं देखिया होना करीबन 18 तो 20 हज़ार संगत जिहड़ी है उस स्थान पर आई, क्योंकि साडी 16,000 जिहड़ी प्लेट सी वो लगी है। तो नैचुरली गल है कि 1000-2000 संगत जिहड़ी है लंगर भी नहीं सकती। इसका मतलब सी, ये संकेत सी, ये संगत का आशीर्वाद सी कि संगत चाहती है कि साडे दिहाड़े एक होण, कौम विच दुविधा ना पवे, कौम एक प्लेटफॉर्म पर आए और कौम चढ़दियां कलां विच आए। ये हमेशा ही संगत ने सोचा, पर कुछ लोग कुछ चंद लोगों ने अपने निजी मुफाजां की खातर कौम दे विच ये पाटो धाड़ पा के रखी
इस नगर का मैं बड़े मान दे नाल पहलां भी कई स्टेजां दे उत्तों कई मीडियावां दे विचों मैं जिक्र कर चुकिया कि जे सब तो वध पहरा दिता है इस आरसपुरा जो साडी ये सब डिस्ट्रिक्ट है जो तहसील है, तो सब तो वध जिहड़ा पहरा है गुरमत दे इस कारज विच कोटली अर्जन सिंह जी की इस जो स्टेट जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी भी रही होए उसने पूरा साथ दिता है। और हमेशा ही दास ने एक होर जिक्र किया कि रोल मॉडल गुरमत का रोल मॉडल भी इन्होंने पेश किया है। और इस बार भी जो ये सेवा दास की झोली में पाई है, मैं इत्थों की समूह संगत जन का वोटां का काम मैं पहले जिक्र किया कि 27 तरीक मुक गया सी, वो साडा कोई उहदे नाल लैन देन नहीं है। हुण जे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रहमत की, संगतां ने भरोसा दुलाया है तो कौम की इस सेवा के लिए दास की झोली में जे कुछ पाया है तो दास गुरु की हजूरी में वचनबद्ध है। पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी चढ़ती कला नाल बेखौफ हो के बेडर हो के किसी के निजी मफाज तो उपर उठ के दास कौम की सेवा करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेगा। एक गुरु की हजूरी के दास के बचन हैं, क्योंकि जे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रहमत की है, जे सानू कम बख्शिश किते ने दाल फुलके का प्रबंध बख्शिश किया, तो यतन करांगे कि कौम का जो कारज हैं वध तो वध उन्हां कारजां दे विच अपना योगदान पा सकीए। और मैं एक बेनती गुरु की हजूरी में सारी संगत सारे पतवंते सज्जनों को जरूर कर देवां, साडा कल्ले असी कुछ नहीं कर सकते। जे तुसी कहो कि DGPC का कोई मैंबर तुसी चुन के भेजदा तुहाडा काम मुक गया, तो ये फिर असी किसी भुलेखे में होवांगे। तुहाडा काम साडी रिपोर्ट लैना, सानू पुछना 15 दिन बाद महीने दिन बाद कि भाई साहब जी आओ दसो की किता इस महीने में, किन्नियां क्लासां लवाइयां, किन्ने बच्चों को तुसी अमृत वल लैके आए हो, कितने गुरु घरों में जाके तुसी मूल नानक शाही कैलेंडर की गल की, तो कितनियां दी संगतां की सहमति आई तो कितनी असहमति आ रही है। जे किते कौम नूं ते कोई भीड़ा बन आए, जे किते पंथ ते कोई भीड़ा बन आए, तो जे उहदे वास्ते असी आवाज़ मारीए, तुसी साडे पिछे हो के साडे नाल साडियां बाहां बन के ये ताकत तुसी बनना है। और ये ताकत का सदका असी तुहाडे नाल गुरु की हजूरी में वचनबद्ध होवांगे कि असी इस ताकत के राही दुनिया की कोई भी ताकत होएगी उसनूं झुका लवांगे और कौम की चढ़ती कला के लिए हमेशा ही काम करते रहांगे। क्योंकि मेरे नाल अज सरदार गुरमीत सिंह जी टोनी सतगुरु सच्चे पातशाह ने किरपा की है कि उन्होंने भी साडे नाल इस टीम दे विच साडा नाल भेजिया है। सरदार बलविंदर सिंह जी 4 घंटे दास की उस नाल गल हुई है, वो भी साडे नाल खड़े निशाना बिशाना। 11 के 11 मैंबर 10 मैंबर आप जी ने उस दिन देख ले सी कि जिन्हों ने लाइव हो के टाली साहब गुरुद्वारा साहब विखे साडे नाल बैठे सन। और असी सारिਆਂ ਨੂੰ किया कि साडे आपस दे विच निजी कोई वखरेवें नहीं ने, असी सारिਆਂ ने पंथ की चढ़ती कला के लिए पंथ की एकता के लिए काम करने ने, कौम की चढ़ती कला के लिए काम करने ने। और जदों असीं उहदे नाल विचार वटांदरे कीते, कुछ दे नाल टैलीफोनिकली होए, कुछ दे नाल असीं आप जाके विचार कीते और वो साडे नाल सहमत होए। उन्होंने उस समागम दे विच हाज़रियां भर के ये प्रतीक दिता कि असीं सारे एकता चाहुंदे हाँ, असीं सारे एक हाँ और असीं कौम की पंथ की चढ़ती कला के लिए हमेशा ही तत्पर हाँ। सो मैं फिर बेनती करांगा कि जरूर साथ दिओ, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम जिस टीम नूं जे दास ने निष्काम सेवा की है तो दास नूं दास की झोली विच भी गुरु साहब ने एक निष्काम टीम पाई है। गुरु की हजूरी में एक गल मैं होर सांझी करन लगा, जरूर नोट कर लिओ। दास ने इस इलैक्शन दे विच एक बूंद भी नशा किते नहीं वरतिया हो सकता, किते भी कोई साबित कर दे दास अपना सिर कटवा देगा। एक बूंद नशा जे किते वरतिया होवे, किते नजायज़ पैसा लाया होवे, किते कोई किसे मेरे साथी कोई कह देन कि इन्हों मैं कोई वधिया पार्टियां कराइयां होण, पता नहीं रुखा सुखा मिलिया कि नहीं मिलिया। भाई बलदेव सिंह जी बेचारे बीमार हो गए इस इलैक्शन के 3 दिन हॉस्पिटल रहे, 2 दिन इन्हों
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ हो गई, क्योंकि असी जो खादा नहीं खादा, पर ये भी निष्कामता के नाल चले। 85 साल के बापू मक्खन सिंह जी जिन्हों ने कुछ नहीं लेना हुण कौम कोलों, हुण की लेना, इन्होंने अपनी जिंदगी इंजॉय कर सकते सन AC विच बह के, पर अंदर दर्द सी। मैं कहता रहा इन्होंने 1000 बारी कहा, मैं क्या अंकल तुसी रैसट करो घर, बड़ी गर्मी है, साडे भी हालात खराब होए पे ने, तुसी क्यों आते हो? पर कहते पुत्र अंदर कहते अग लगी हुई है, सीने विच कहते दर्द है, की करा, मैनू बिस्तरे ते आराम नहीं आता। कहते मैनू तुहाडे नाल गर्मियां दे विच, इस झक्खड़ विच, इस धुप दी धुप दे विच मैनू कहते सुख प्राप्त होंदा जिहड़ा मैनू AC विच नहीं मिलता। ये अंकल दे वर्ड्स ने। सो जे समर्पित भावना, इतना प्यार साडे नाल होवे, इतना कुछ। और एक गल होर सांझी करा, संगत ने सुखमनी साहब दे पाठ कीते उस दिन, लोग नशे वंड रहे सन, लोग गुरमत तो बाहर होके काम कर रहे सन, संगत साढ़े वास्ते अरदासां कर रही सी, संगत साढ़े सामने साढ़े वास्ते पाठ कर रही सी कि भाई ये पंथ की जीत होनी चाहिए है, ये कौम की जित होनी चाहिए है, ये गुरु नानक फलसफे की जित होनी चाहिए है। रणजीत सिंह कोई चीज़ नहीं है, ये चरनां की धूड़ है तुहाडे। पता नहीं वो सतगुरु सच्चे पातशाह जिहड़ा हुंदा है ना, वो किसी मत्थे के उत्ते खाली एक हत्थ रखता है, वो नाम सानू दिंदा है, करन करावन वो सब कुछ मालक सच्चे पातशाह आप है। सो दास यतन करेगा, क्योंकि कल का जो अखनूर गुरुद्वारा सी वो भी वीर रणवीर सिंह होरां नूं उत्थे दा सी मुखी, जो क्योंकि वो DGPC मैंबर अखनूर तो जित के आए सी, ते असी उन क्योंकि वो उस इलाके दे ने, असी उन्हां नूं पूरा चार्ज दिता है उस जगह का, और उन्हां नूं कहा कि जो साडे इस पासे इस साडे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ संगतां फुल लैके ਜਾਂਦੀਆਂ ने, ਜਾਂ कोई उत्थे जाके जो अस्थियां प्रवान असी जाने आ, तुसी वधिया लंगर का इंतजाम करना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है तुसी, क्यों कि असी जाने आम तौर पर कई बार की हुंदा सी कि कोई लंगर दे विच भी कसर रह जाती सी। सो ये सारियां चीज़ां उत्थे बहुत सारियां बिल्डिंगां चोरियां ने। इत्थे तक भी मैनूं पता लगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने 63 कनाल जमीन जिहड़ी साडी उत्थे सानूं इस पट्टे विच लिखी सी, 63 कनाल, अज साडे कोल 11 कनाल है। किसी ने देखिया ही नहीं, कौम की धरोहर लुटती रही, कौम दी प्रॉपर्टियां जांदियां रहियां, किसी ने अखां बंद करके ये चीज़ां जाके सोचण की कोशिश नहीं की। बहुत वड्डी जमीन साडी जिहड़ी है, बहुत वड्डियां प्रॉपर्टियां साडियां जिहड़ियां सिटी विच लोकी मल के बैठे ने, बहुत सारियां प्रॉपर्टियां किसी ने जाके नहीं देखिया। पर हुण असी धैया कीता है, असी एक एक चीज़ फरोलांगे, असी सब कुछ, क्योंकि साडी टीम जिहड़ी है वो निष्काम है। और ये पहली प्रबंधक कमेटी आई है, मैं लाइव कह रहा तुहाडे सामने, जिहदे विच पैसे की एक पैसे की लेन देन नहीं हुई। नहीं तो अज तक कि तुसीं की सुनते सी, बंदा चुकिया डिग्गी च पाया, इन्ने जगह जाके इन्ने पैसे तार दिते, कमेटी बना ली। एक गुरु की हजूरी विच वचनबद्ध कमेटी हुई है। सब तो पहला जो बंदे इकट्ठे होए, विचार वटांदरे होए, असी इन्हां ये साडा ब्लू प्रिंट है, असीं इहदे ते काम करना है। ये कहन लगे आओ चलिए फिर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च अरदास की, दास ने हुक्मनामा लिया और हुक्म आया, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। ये हुक्मनामा सी उस दिन, और सारे बंदियां दे उत्थे रोमटे खड़े हो गए कि गुरु भी साडे विच शामिल हो गया, पंथ भी साडे विच शामिल हो गया। सो बेनती है सारियां ही असी नवा एक पंथ सिरजीए, नवी कौम सिरजीए, अपने बरादरीवाद तो असी उपर उठीए और कौम की चढ़ती कला की, क्योंकि जदों किते साडे अगले समय आएंगे, बैरी ने जदों वार करना ना साडे उत्ते, उन्हें ये नहीं कहना कि जट है, उन्हें ये नहीं कहना कि सिख है, उन्हें ये नहीं कहना कि लवाना है, उन्हें ये नहीं कहना कि पुंछिया है, उन्हें तो केस देखने ने, उन्हें पग देखनी, साड़ी कृपान देखनी है, उन्हें कहना ये सिख है। इकट्ठे होइए, वक्त इकट्ठे होंदा है, बहुत घट गिनती में हाँ, पर बड़ी चढ़ती कला है साडे उत्ते महाराज की, हर पक्षों ये कौम संपन्न है। असी सेवा लभदे हाँ, बहुत घट घर सानू सेवा वाले लभ रहे हैं। दूजियां जिहड़ियां बरादरियां ने जां दूसरियां कौमां जिहड़ियां ने, उन्हां दे विच सानू मिल जांदे जरूरतमंद लोग। साडे सिख समाज दे विच बहुत घट लोग ने, कुछ सिगलीगर साडे है ने परिवार जिन्हां नूं काम असी करना है। सो असी मिल जुल के समुचे सिख पंथ नूं लैके ये चढ़ती कला दे विच असी काम करने ने। सो इन्हां वास्ते तुहाडे सारियां दा सहयोग भी चाहिदा होवेगा, साथ भी चाहिदा होवेगा, आशीर्वाद भी चाहिदा होवेगा। और मैं उम्मीद करांगा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच कि जदों भी सानू जरूरत पवेगी, तुसी सारे लोग, तुसी सारे संगत इकट्ठे हो के चंगे कारजां दे लई
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਸਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 99 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ 39,500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 39,500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਲਵੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਕਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿੰਡ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਹਟੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਰੰਗ